एक बार एक भिखारी भीख मांगने जाता है और भिखारियों की आदत है कि उसके मांगने में बरकत हो, वो खाली झोली कभी लेके नहीं जाते। यहाँ आप लोग भी अपना जो पर्स होता है या कोई थैली होती है या कोई तिजोरी, उसको कभी खाली नहीं रख। संभावना है कि भरी रहेगी हमेशा, खाली नहीं ना। आप खाली कर जो भी चीज, यहाँ तक कि आप अपनी बुद्धि और मन को भी खाली नहीं रख, लेकिन खाली ना होगी तो भरेगी कैसे, वो एक अलग बात है। लेकिन धारणा तो धारणा है, मान्यता तो मान्यता है। लेकिन जो भिखारी चला अपने घर से भीख मांगे, एक मुट्ठी घर वाले को कहा मेरी झोली में एक मुट्ठी चावल भर, उसने एक मुट्ठी चावल भर दी और वो चल पड़ा मांगने के। शुरुआत अच्छी हो, हम भी काम धंधा या सुबह जागते तो सुबह की शुरुआत अच्छी हो, हमेशा कोशिश कर। लेकिन सुबह की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए सांझ की तैयारी जरूरी है। सांझ को अपने मन, अपने चित्त में जो करना है, कर्म धर्म जो निभाना है, कैसे रहना है, वो सांझ ही निर्धारित होता है। सुबह तक उसकी तैयारी हो जाती है, सुबह तक उसकी तैयारी हो जाती है और वही बातें आपकी शुरू होती है। जैसा आपने बीज बोया था वैसा ही तैयारी शुरू होती है। तो सांझ ही वो समय है जिस समय आप तैयारी करते हैं, अपने भीतर सोच रखते हैं। अगर किसी विषय का चिंतन है, चिंता है, तो वो सुबह उठेंगे आप चिंता ही करते मिलेंगे। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे सुबह मुझे ये काम करना है, क्योंकि कर्म करना ही आपका धर्म भी है और जरूरी भी है, कर्म करना। सोच से कभी सपने पूरे नहीं होते, लेकिन सब सोच हो और वो पूरी हो तो कर्म पूरा हो। भिखारी चलता है रास्ते पे, उसने देखा राजा का रथ आया होती है। उसने सोचा आज तो मौज हो गई, सुबह सुबह बोनी सुंदर हो गई और राजा से मैं बहुत बड़ा मांगू। बड़ा खुश हुआ और आगे बढ़ने लगा। अपने भीतर ही अनेकों विचार आने लगे, इतना धन मिलेगा, मैं पैसा मिलेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और आगे बढ़ता गया। पूरी संरचना उसने शुरू कर। जैसे ही राजा के नजदीक पहुंचा और राजा ने अपने रथ से उतर के खड़ा हो गया। भिखारी नजदीक पहुंचा और राजा ने अपने रथ से उतर के खड़ा हो गया। भिखारी के नजदीक आते ही भिखारी को कहा वाह आओ दाता प्रणाम आप। भिखारी बड़ा अचंभित हुआ। राजा ने अपनी बात पूरी की, कहा कि जब मैं घर से निकला था और मैंने ये संकल्प किया था कि मैं आज जो भी पहला आदमी मिलेगा मैं उससे भिक्षा मांगूंगा, भीख मांगूंगा। तो आप मेरे दाता हैं, आप मुझे दे दीजिए, जो भी आपके मन में आए, जितना भी आपके मन में आए मुझे दे दीजिए, मेरी झोली में डाल दीजिए। अब भिखारी से मांगना मानो उसके प्राण मांग लिए। मांगने की आदत कैसे? मांगने की आदत पड़ी है, देने की आदत नहीं। जैसे सब कुछ उसका हिल गया। जो मांगने की आदत रखता है वो देने की आदत कभी बना नहीं सकता। जो देने की आदत रखता है वो कभी मांगने की इच्छा नहीं रखता। बड़ा अचंभित हुआ, बड़ा संकोच में आया, क्या करूं? मैं खुद मांगने आया था और मैं खुद मांगने की आदत हूँ, खुद मैं भिखारी हूँ, लेकिन ये राजा क्या भिखारी बन मेरे सामने खड़ा हो गया और कुछ दे ना पाए। सोचे, इधर उधर देखे, क्या करूंगा अब? मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मेरी झोली में जो चावल पड़े वही है, क्या करूं? लेकिन ये भी दे दिए तो मेरा जो मांगने का वस्त्र है, थैला है डालने का, वो खाली हो जाएगा। क्या करूं? बड़ा संकोच में भरा। बड़ी देर लगी। राजा कहता रहा आपको देना ही पड़ेगा, मेरा संकल्प था, मुझे मांगना ही है, आपसे मांगूंगा, दीजिए। बड़ी देर लगी, लेकिन भिखारी कुछ दे ना पाए। देने लगा तो उसने अपनी झोली में से एक चावल और राजा की झोली में डाल। लेकिन एक चावल का नुकसान, एक चावल का घाटा, एक चावल की कमी उसको खलती रही। ये क्या हुआ? मेरा एक चावल कम हो गया। एक चावल की कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक चावल के दाने के लिए उसका बड़ा मन दुखी हुआ। मेरी झोली से एक चावल कम हो गया, मेरी झोली से एक चावल कम हो। बड़ा दुखी मन से पूरा दिन। लेकिन उस दिन संयोग की बात थी, उसको बहुत सारा चावल मिला, आटा मिला, बहुत सारी भिक्षा मिली। घर जाके उसने उसको खाली किया। बड़ी विडंबना थी, बड़ा दुखी था कि एक चावल घट गया। उसने जब अपने थैले को खाली किया घर में, तो उसने देखा वो तो सब चावल थे, लेकिन एक चावल, एक दाना सोने का। बड़ा अद्भुत तरीके से उसने व्यवहार किया। ये क्या? अगर मैं मुट्ठी भर चावल उसको दे देता तो मेरे सारे चावल सोने के होते, लेकिन मैंने तो एक ही दिया, तो एक ही मुझे मिला, वो भी सोने का। तो बात वो है, आप समझे, लेना और देना। उसका मतलब क्या है? ये तो एक दंत कथा का है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन सब्र नहीं। लेकिन ध्यान में आता है बार बार, मैंने सबके लिए इतना किया, लेकिन मेरे लिए किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके पिता पे आपने विश्वास नहीं। जो परम पिता, जो भीतर है, जो प्रकृति है आपके चारों तरफ, जो आवरण है आपके चारों तरफ,
उसने इतना बहुत जितना दिया है उस पर ध्यान नहीं, लेकिन आपने जिसको जितना दिया उस पर ध्यान है। मैंने उसको सुख दिया, मीठी बातें की, मैंने सहारा दिया, मैंने उसको खड़ा किया, मैंने चलना सिखाया, मैंने उसको रास्ते दिखाए, मैंने उसको कमाना सिखाया, मैंने उसको सब कुछ सिखाया, लेकिन आज वो मेरा नहीं, आज वो मेरा नहीं। लेकिन अपने पिता का हाथ छोड़ के अपने बच्चों के हाथ में देना, चल तुम मुझे लेके चल। पिता का हाथ सहारे के लिए अच्छा होता है या पुत्र का हाथ सहारे के लिए अच्छा होता है, तो आप दोनों में भेद जान। तैयारी आपको करनी है, तैयारी आपको करनी है। कमजोर मन से कभी भी किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। आप हमेशा डरते रहते हैं, भय